तो देखिए कल क्या हुआ, मेरे बॉस का मुझे फ़ोन आया था। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं अभी लीव पर हूँ, ठीक है। देखिए वो जो है एक प्रॉब्लम में फँस गए थे, जो कि एक ईवी बिल के रिगार्डिंग था, जिसमें देखिए बेसिकली ईवी बिल का 4 तरह का ट्रांज़ैक्शन टाइप होता है। रेगुलर, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3। देखिए बेसिकली ये जो 4 पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप एक ईवी बिल को बनाते हैं उस केस में, ठीक है। तो देखिए अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए, या फिर अगर आप एक अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और देखिए मैंने एक बहुत ही डिटेल में कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स सिलेबस लॉन्च किया हुआ है, जिसमें मैंने इस तरीके से ढेर सारे पॉइंट्स को जो है इन डेप्थ कवर किया हुआ है, ठीक है। जो कि बहुत सारे लोगों ने परचेज़ किया और उन लोगों ने अपना फीडबैक दिया हुआ है, जो कि उन लोगों को काफ़ी पसंद आया, ठीक है। उन लोगों को बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया हुआ है, तो उसका बाय लिंक है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मैंने डाल दिया हुआ है। आप लोग भी उसे बाय करके जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप एक अकाउंटेंट हैं तो, ठीक है। क्योंकि मैंने उसपे पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। अगर आप उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप किसी भी कंपनी में एज़ एन अकाउंटेंट जॉब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। जैसा कि मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन किया और वो एक प्रॉब्लम में फँस गए थे। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी से भी एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में से कोई लोग अगर एज़ अ अकाउंटेंट कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग भी मुझे इसका सॉल्यूशन बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम था। देखिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ईओ बिल और इनवॉइसिंग करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग टैली से ही कर देते हैं जनरली। लेकिन देखिए यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग था। सिनेरियो अलग कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा कंपनी का नाम सपोज करिए पीएस इंडस्ट्रीज है, ओके। और हमारा कस्टमर जो है वो कौन है, वो है हमारा श्याम ट्रेडर्स। बट देखिए यहाँ पे श्याम ट्रेडर का और एक कस्टमर है, जो कि है यहाँ पे रानू मंडल, ठीक है। तो देखिए बेसिकली श्याम ट्रेडर ने मुझसे क्या बोला, यानी कि मेरे कस्टमर ने मुझसे क्या बोला कि बिल तो मेरे नाम से करो, लेकिन सामान भेज दो रानू मंडल के पास, ठीक है। तो ये था सिनेरियो। लेकिन देखिए हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने सप्लायर से कांटेक्ट किया और उनसे हमने बात किया कि आपका ही स्टेट का हमारा कस्टमर है, तो उसके पास आपको डिलीवरी करना है, ठीक है। तो देखिए इस केस में हमने बिल इशू किया है, बिल टू शिप टू का बिल इशू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा था कि हम लोग ई वे बिल को जो है कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप टैली से बनाते हैं तो वो परफेक्ट तरीके से नहीं होता, गलत बन जाता है वहाँ से, ठीक है। तो देखिए इस केस में आपको ई वे बिल का ऑनलाइन पोर्टल का हेल्प लेना पड़ेगा और वहाँ से जाकर आपको बनाना पड़ेगा ई वे बिल। लेकिन हमें यहाँ पर ई वे बिल तो बनाना ही था, साथ में ई इनवॉइसिंग भी करना था। देखिए इस केस में क्या करेंगे, देखिए मेरे बॉस ने यहाँ पे गलती कर दिया था कि उन्होंने पहले जो है टैली से जो है ई वे बिल और इनवॉइसिंग कर दिया था, जो कि गलत था। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। यहाँ पर देखिए जैसे कि टैली से जब आप बनाते हैं बिल, तो वहाँ पे बेसिकली 2 कंडीशन होता है, एक रेगुलर और एक होता है बिल टू शिप टू। बाकी वहाँ पे जो होता है एक बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, वहाँ पे केस नहीं होता है। होता भी है तो उतना प्रॉपर काम नहीं करता है। और एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3, जो कि बिल्कुल वहाँ पे नहीं के बराबर है, ठीक, टैली से नहीं होता है वो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना था, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम करना था। तो मैंने अपने बॉस को बोला कि आप एक काम करिए, सबसे पहले जहाँ पर जो आपने ईवे बिल को बनाया था, ईवे बिल को कैंसिल करिए और इनवॉइसिंग को भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है ईवे बिल ऑनलाइन पोर्टल में जाके, जहाँ पर आपको बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको टैली में आके इनवॉइसिंग करना है। अब देखिए टैली में आके इनवॉइसिंग जब करेंगे, उस टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि आपने बनाया ईवे बिल, तो ईवे बिल का जो ईवे बिल नंबर है, आपको यहाँ पे टैली में इंसर्ट करना है। अगर आप टैली में इंसर्ट नहीं करते हैं ईवे बिल नंबर को, तो आपका ईवे बिल फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान में रखना होता है। तो ये था थ्योरी इसका, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। अब चलिए मैं इसको सिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली, आप इसको जो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। आई होप आप लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में और वहाँ पर सीखते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम पीएस इंडस्ट्रीज है, सपोज दैट, ओके। तो देखिए हमने क्या किया था, एक सामान सेल किया हुआ था, देखिए किसको, श्याम ट्रेडर्स को। इसका एड्रेस कहाँ पर देख सकते हैं, बैंक मोड़ धनबाद, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने इसको शिफ्ट टू किया हुआ था, ठीक है। शिफ्ट टू मतलब कि जो श्याम ट्रेडर है उसका एक कस्टमर है, ये रानू मंडल, ठीक है। इसका एड्रेस कहाँ पर है देख सकते हैं, ये बंगाल का है। अब देखिए इसमें हमने जो है इसको सेल किया है एलईडी टीवी 64 इंचेस का 5 पीसेस। लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो हमारा बिल हो गया। बट देखिए अभी हमारे पास जो स्टॉक नहीं है, ये जो है ना मटेरियल हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा कंपनी का नाम क्या है, पीएस इंडस्ट्रीज, ओके, हमारा कंपनी है। अब देखिए हमारा कस्टमर कौन है, श्याम ट्रेडर्स, ओके। तो देखिए अब श्याम ट्रेडर हमारा कस्टमर है, अब उसका एक कस्टमर है ये, आवर कस्टमर्स कस्टमर, ओके। अब देखिए हमारा सप्लायर कौन है, हमारा सप्लायर ये है। देखिए बेसिकली हम करने क्या वाला है यहाँ पे, और देखिए ये जो है सैमसंग
ये कहाँ का है, ये रहने वाला है सपोज दैट बंगाल का, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम जो है एक सेल बिल इशू करेंगे जो कि ऑलरेडी कर दिया हुआ है इसके नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हमने बिल टू शिप टू कर दिया हुआ है, बट जो हमारा सामान जो है, सामान मेरे पास से नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो हमारा सामान क्या होगा, यहाँ जो है ना सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से डायरेक्टली सामान जाएगा इस कस्टमर के पास, ठीक है। तो इस सिनेरियो में ईवी बिल कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर सपोज दैट कि हम यहाँ से सामान मंगवाते हैं अपने सप्लायर से अपने पास, तो अगर हम सप्लायर से अपने पास सामान मंगवाएंगे तो फिर से यहाँ से हमें वापस फिर से यहाँ भेजना पड़ेगा कस्टमर के पास, है कि नहीं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन है ये। तो देखिए हमने यहाँ पे डिसीजन ये लिया हुआ था कि ये जो हमारा कंपनी है, हमारा सप्लायर, डायरेक्टली सामान यहीं से डायरेक्टली हम लोग सेंड कर देंगे कस्टमर के पास। उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट भी कम पड़ेगा क्योंकि देखिए इसका जो सामान यहाँ से यहाँ लेके आएगा काफ़ी दूर पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए स्टेट कौन सा, झारखंड में, और हमारा ये कस्टमर है ये भी झारखंड का है। लेकिन ये जो कस्टमर है, कस्टमर है, ये हमारा बंगाल का है, और ये हमारा सप्लायर जो है ये भी बंगाल का है। तो बेसिकली दोनों का जो है लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है, सेम स्टेट में, तो इसका नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये डिसीजन लिया हुआ है कि डायरेक्टली सामान यहाँ से यहाँ भिजवा देंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस केस में हम लोग ईवी बिल को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि आखिर इस केस में ईवी बिल को कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक बार सोचिए, स्पेशली जो लोग अकाउंटेंट हैं, जो लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग एक बार सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। कुछ सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोच के देखिए, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए आप लोग कैसे ईवी बिल बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन क्या है, मैं ईवी बिल कैसे बनाऊंगा इस सिनेरियो में, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग जो सिनेरियो समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब देखिए इसके ईवी बिल कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको चलना है ईवी बिल के पोर्टल में। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक डेमो पोर्टल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो कि आप लोग कोई भी जो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है ईवी बिल डेमो, ठीक है, लेके एंटर कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे ईवी बिल डेमो, तो आपके सामने यहाँ पे एक फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए बेसिकली आप इसको जो है एक्सेस कर सकते हो, कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ ध्यान रखें, ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप बस इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप ईवी बिल बनाते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमको मेन ध्यान देना होता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आपने लिखा टैक्स इनवॉइस नंबर, ओके, ये तो ओके है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, देखिए जो आपने सेल बिल इशू किया हुआ है, देखिए कितना डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि इनवॉइस नंबर कितना है, 9 है। तो ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है आपको यहाँ पे फिल करना होता है, यहाँ पे 9 फिल कर देंगे। और जिस भी डेट का आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, जैसे कि ये जो बिल है, देखिए जो बिल कौन सा डेट का है, बिल है 1 नवंबर का, ठीक है। तो आपको जो 1 नवंबर है यहाँ पे लिखना होता है इस जगह पे। तो बेसिकली आज का डेट क्या, 31 अक्टूबर है, तो ये डेट एक्सेप्ट नहीं। बाकी आप लोग को क्या करना है, जो भी इनवॉइस का डेट रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 नवंबर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे आपको 1 नवंबर ही लेना है। अब देखिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट में क्या है, रेगुलर, फिर बिल टू शिप टू, फिर बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग जो है हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और हाँ देखिए ये जो ये चारों ट्रांजेक्शन टाइप है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी डीपली मैं गया हुआ हूँ, और देखिए इसमें मैंने डीपली और भी गया हुआ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने एक कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स सिलेबस लॉन्च किया हुआ है, जिससे मैंने ये सब पॉइंट्स को काफी इन डेप्थ में कवर किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं एज एन अकाउंटेंट जॉब करता हूँ, मुझे 3 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैंने जितना कुछ वहाँ पे सीखा, सारा कुछ मैंने एक ही पीडीएफ में जो है लिख दिया हुआ है। तो अगर आप लोग भी इसे बाय करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उसमें मैंने बहुत कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आप उस पीडीएफ को अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, तो एज एन अकाउंटेंट आप कहीं पर भी जॉब कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे पॉइंट्स उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसमें डीपली कवर्ड है, ठीक है। तो आप लोग ना अगर अभी तक परचेस नहीं किया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और पिन कमेंट में मैंने पिन कर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग जरूर से एक बार परचेस करके सिलेबस को देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, अगर आप अकाउंटेंट के फील्ड में आना चाहते हैं तो। देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांजेक्शन टाइप में हम लोग अभी सिलेक्ट करेंगे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले समझिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारा भी हमने कौन सा बिल बनाया हुआ है, बिल टू शिप टू, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, बिल तो बनाया इसके नाम से, सामान शिप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे पोर्टल में देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। अब देखिए बिल फ्रॉम का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा हमारा कंपनी का नाम, यहाँ पे रहेगा पीएस इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमारा कंपनी का नाम है। और देखिए जीएसटी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है वो, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना। लेकिन हाँ आप लोग जहाँ पर काम करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका कंपनी का जीएसटी नंबर आएगा, ध्यान रखें आप लोग, जो एक्चुअल में काम करेंगे उस केस में
जैसे आपका जो बिल है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बिल है ना, ये PS इंडस्ट्रीज, इसका डिटेल आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि सामान कहाँ से निकलेगा। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे हमारा सप्लायर कहाँ का, देखिए हमारा सप्लायर है वेस्ट बंगाल का, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये कौन है, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो हमारा सप्लायर है, सामान यहाँ से निकलेगा, मतलब डिस्पैच यहाँ से हो। वो करना क्या है, देखिए यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस में यहाँ पे उसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो नाम लिख देंगे सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे कर देंगे वेस्ट बंगाल। आपको देखिए बेसिकली इसका कंप्लीट एड्रेस फिल करना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेस कहाँ से निकल रहा है, तो कर देंगे वेस्ट बंगाल, और वहाँ का पिन कोड क्या है, तो पिन कोड देके फिल कर देना है, ओके। चलिए यहाँ पे एक पिन कोड फाइंड कर लेते हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर समझा सकूँ। देखिए यहाँ पे एक पिन कोड आ गया है, जिसको मैं सिंपली अभी कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही आप पिन कोड को यहाँ पे फिल कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए इस सिनेरियो में यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, आप लोग जो रियल में काम करेंगे तो जिस भी पिन कोड को फिल करेंगे उसका डिटेल यहाँ पे, उसका स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि बिल फ्रॉम मतलब बिल हम लोगों ने बनाया, मेरा कंपनी ने बिल बनाया हुआ है, और डिस्पैच फ्रॉम डिस्पैच हमारा सप्लायर यानी कि वेस्ट बंगाल से डिस्पैच सामान होगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं नीचे, बिल टू यानी कि बिल किसके नाम से बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चेक करेंगे, देखिए इसमें बिल बन रहा है इसके नाम से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्टी का जो है यहाँ पे नाम को कॉपी करके, या फिर आप लोग टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका नाम को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बेसिकली देखिए अगर आप जैसे उसका GST नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका कंपनी का नाम आ जाएगा, स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन पर्पज के लिए तो ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे अभी इस तरीके से बना देना, ठीक है। GST नंबर मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, या फिर आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका कस्टमर का GST नंबर रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमने अभी फिल नहीं किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पोर्टल में फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए हाँ, यहाँ पर और एक सिनेरियो आता है, जैसे कि अगर ये आपका पार्टी जो है अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना होता है URP, मतलब इसके पास GST नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पार्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका स्टेट कौन सा है, इसका स्टेट है झारखंड, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बिल में मैं दिखाता हूँ आपको, बिल देखिए देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए स्टेट कौन था, झारखंड स्टेट है, ओके। अब देखिए यहाँ पे और एक सिनेरियो आपको करना है, यहाँ पे बिल टू और डिटेल यहाँ पे आ गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एड्रेस में ऑटोमेटिक एड्रेस आ गया, इसको यहाँ पे हटा देंगे, इस तरीके से वो हटा देंगे। अब देखिए शिफ्ट टू में क्या आएगा यहाँ पे कि गुड्स किसको रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पार्टी है, देखिए ये है थर्ड पार्टी, जिसका यहाँ पे नाम को कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर देंगे, और जो भी एड्रेस रहेगा एड्रेस को भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, या फिर आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल को आपको इस तरीके से भर देना है यहाँ पे। अब देखिए पिन कोड भी पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए पिन कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या हुआ कि पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेट नहीं आया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एजुकेशन पर्पस के लिए, इसके लिए नहीं आ रहा है। बाकी आप जब रियल लाइफ में काम करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे पिन कोड को फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल आ जाता है, ठीक है। क्योंकि वेस्ट बंगाल का पिन कोड है तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया, फिर कोई बात नहीं। बाकी आप लोग समझ गए, ठीक है। देखिए बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि बिल फ्रॉम हमारा कंपनी का डिटेल यहाँ पे रहेगा, डिस्पैच फ्रॉम हमारा सप्लायर का डिटेल यहाँ से रहेगा, यानी कि गुड्स जहाँ से निकलेगा, बेसिकली समझिए कि गुड्स जहाँ से निकलेगा वहाँ का डिटेल यहाँ पे रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये भी सिनेरियो हो सकता है, जैसे हमारा कंपनी का जो है 4-5 गोडाउन है, तो हम किसी और गोडाउन से सामान को डिस्पैच करवा रहे हैं, तो उस गोडाउन का यहाँ पे डिटेल को फिट कर देंगे, ठीक है। और देखिए नीचे यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है उसका डिटेल यहाँ पे रहेगा बिल टू का, और शिफ्ट टू जो हमारा सामान जिसको रिसीव होगा उसका डिटेल यहाँ पे रहेगा, ओके। इतना समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पूछ रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे ये है, तो सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है, या फिर चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ। प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और लिख देंगे ये क्या है, तो LED TV है ये। HSN कोड क्या है, तो यहाँ पे देख लेंगे HSN कोड, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप भी कर देंगे आपकी मर्जी। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी 5 नंबर्स है, और यहाँ लिख देंगे नंबर्स। टेक्सुअल वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए टेक्सुअल वैल्यू मतलब क्या होता है, विदाउट GST वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा टेक्सुअल वैल्यू कितना है, 211,864.40, ठीक है।
इसको आपको लिखना है वहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्योंकि आईजीएसटी इसमें अप्लाई होगा तो इसमें सिंपली आपको आईजीएसटी बेसिकली देखिए जो इनवॉइस हमारा इसमें देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई हुआ है, ठीक है। बट देखिए क्योंकि हमारा जो ये वेबसाइट है डेमी वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखिए सीजीएसटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं कर रहा है वो, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखिए बेसिकली इस सिनेरियो में देखिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए बिल में हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है, तो आपको पोर्टल में भी क्या करना है, आपको यहाँ पे इस लिस्ट में सिलेक्ट करना है सीजीएसटी एसजीएसटी। बट इस एजुकेशन पर्पज के लिए इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको अप्लीकेबल कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी है तो यहाँ पर भी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी ही लेना है, और बिल में आईजीएसटी है तो आपको यहाँ पे आईजीएसटी लेना है, बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए। चलिए मैं डेमो के लिए यहाँ पे आईजीएसटी लगा दे रहा हूँ। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल में टोटल अमाउंट नहीं आया, तो यहाँ पे 0.1 राउंड ऑफ कर देंगे। या फिर देखिए यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं 25,000 रुपये, 2.5 लाख रुपये है ना, 2.5 लाख रुपये यहाँ पर टाइप कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ऑटो कैलकुलेटेड पिन टू पिन डिस्टेंस, देख सकते हैं यहाँ पे इतना आ चुका है ऑटोमेटिक, तो आपको सिंपली इसको यहाँ पे टाइप कर देना है, इतना डिस्टेंस है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपका गुड्स जो है जा रहा है व्हीकल के थ्रू, तो आपका कंपनी का व्हीकल है, कोई सा व्हीकल है तो व्हीकल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर गुड्स जा रहा है आपका ट्रांसपोर्टर के थ्रू, तो उस केस में क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर को फिल करेंगे, ऑटोमेटिक उसका कंपनी का ट्रांसपोर्टर का कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका यहाँ पे ईओ बिल बन जाएगा। तो ईओ बिल बनने के बाद जो आपको ईओ बिल नंबर मिला हुआ है, उस ईओ बिल नंबर को कॉपी कर लीजिए और आपको आ जाना है टैली में। यहाँ पे देखिए प्रोवाइड जीएसटी ईओ बिल इनवॉइसिंग डिटेल, इसको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ईओ बिल नंबर, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इस ईओ बिल नंबर को पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर डेट, कौन सा डेट में बना हुआ है ईओ बिल, उस डेट को यहाँ पे लिख दीजिएगा। सपोज ये लिख दे रहा हूँ मैं भी। अब देखिए पूछा डिस्पैच फ्रॉम शिप टू, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ डिस्टेंस में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए हमारा ऑलरेडी जो ईओ बिल बन चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपली इसमें और कुछ नहीं करना, इस तरीके से एंटर करते हैं आपको यहाँ पे देखिए बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस। अब देखिए बेसिकली ये पूछता है इनवॉइसिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल टू प्लेस करना है। बिल टू प्लेस कहाँ पर है, तो हमारा है धनबाद अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस, ठीक है। शिप टू कहाँ पर है, शिप टू हो रहा है वेस्ट बंगाल, और फिर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, फिर आपको इस पर एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि ईओ बिल का डिटेल यहाँ पे नहीं मांगा गया, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी जो है ईओ बिल नंबर दे दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा, हमारा ईओ बिल यहाँ पे जनरेट दोबारा नहीं होगा। देखिए इस केस में ओनली यहाँ पर क्या होगा, इनवॉइसिंग ओनली जनरेट होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे यस में क्लिक कर देंगे, आपका इनवॉइसिंग जनरेट हो जाएगा और आपका ईओ बिल ऑलरेडी बना हुआ ही है, तो वो भी आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब बस आपको करना क्या है, ये जो इनवॉइसिंग होने के बाद आपको इस बिल को प्रिंट आउट कर लेना है और इसके बैक साइड में जो है ईओ बिल को प्रिंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद से इसको आपको दे देना अपने सप्लायर को। आपका सप्लायर इस बिल के थ्रू जो है गुड्स को डिलीवर कर देगा आपके कस्टमर जो कि रानू मंडल है, ठीक है, उसके पास, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। और अगर आपने अभी तक हमारा कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स सिलेबस को परचेस नहीं किया हुआ है तो जरूर परचेस करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ओके। उसका परचेस लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दिया हुआ है, उससे आप जाके परचेस कर सकते हैं अगर आप भी अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं तो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बस आप सभी से ये बोलना चाहूँगा, प्रिपेयर डीप एंड सक्सेस स्पीक। ऑल द बेस्ट आप सभी को।